पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि दुर्गा माता की प्रतिमा को तैयार करने के लिए कई सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन 4 चीज़ों को बहुत ज़रूरी माना गया है। गंगा की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और वैश्य की मिट्टी। मूर्ति बनाने में इस सामान की परंपरा तो कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए वैश्य आंगन की मिट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई है तथा इन मान्यताओं से जुड़ी कई कथाएं हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में चंदा नाम की वैश्या रहती थी, जो माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वह नित्य दिन उनकी पूजा पाठ करती थी, पर गांव के लोग उसे हमेशा अछूत कहते थे। सुबह सुबह इस अछूत का मुंह देख लिया, और सब्जी वाले भैया ज़रा आलू तो देखना। अरे ये सुबह सुबह मैंने किस अछूत का मुंह देख लिया, अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। राम राम, आलू नहीं है मेरे पास। कितनी बार कहा है रामनाथ, वैश्य के घर के आगे ठेला मत लगाया कर, पर तू है कि सुनता नहीं। अब देख तेरा पूरा दिन कैसे जाता है इस अछूत को देखकर। इसके पूरे आंगन की मिट्टी ही अछूत है। इस वैश्य का गांव में रहना ही हम सबको अछूत कर रहा है। पंचायत में बात करके इसको इस गांव से निकलवा दूंगा। हे माता रानी, मैं तुम्हारी रोज़ पूजा करती हूँ, पर मुझे उस पूजा का फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। आप जानते हो वैश्य मिट्टी मेरे स्वभाव में नहीं, ये मेरा कर्म है और मैं केवल अपना कर्म कर रही हूँ। माँ, मैं चाहती हूँ मुझे भी समाज में इज्जत मिले, मुझे पहचान मिले, लोग मेरी इज्जत करें। वहाँ माँ दुर्गा चंदा की सारी बातें सुन रही थी और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो उनके गांव पहुँच गई। वहीं चंदा पानी भरने जा रही थी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची तो सब औरतें उसे घृणा भरी नज़रों से देख रही थी। तो वहीं एक बुढ़िया बोली, कोई है जो मेरी मदद कर दे। उसे कुष्ठ रोग हो रखा था। कोई है, मुझे पानी पीना है और मुझे नहला दे। सभी औरतें उसे घृणा भरी नज़रों से देख रही थी। कुष्ठ रोगी थी। आय हाय, ये सुबह सुबह क्या देख लिया। एक चंदा कम थी क्या, ये दूसरी कुष्ठ रोगी भी आ गई। हम तो तुझे छुएंगे भी नहीं, तुझे छुएंगे तो ये कुष्ठ रोग हमें हो जाएगा। एक पहली अछूत की कमी थी कि ये दूसरी अछूत भी इस गांव में आ गई। क्या करे इन दोनों का, कुछ समझ में नहीं आता। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको पानी भी पिला दूंगी और नहला भी दूंगी। हाँ हाँ, तू तो अछूत है ही, अगर तूने उसे छू लिया तो तुझे भी कुष्ठ रोग हो जाएगा और तू जल्दी से मर जाएगी और हमारा गांव फिर से साफ सुथरा और पवित्र हो जाएगा। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें भी यह कुष्ठ रोग हो गया तो? इन सबको मुझसे घृणा आ रही है, क्या तुम्हें नहीं? नहीं माँ जी, मुझे तो पहले से ही इन सब की आदत ही है सुनने की। ये तो मुझे हमेशा से ही अछूत बोलते हैं। मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई घृणा करता है, इसलिए मैं आपका दर्द और एहसास समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है। पर माँ, आपकी सेवा करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक वैश्य हूँ और आप एक ब्राह्मणी हैं। कहीं मेरे छूने से आप अछूत ना हो जाओ। नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है। सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम में कभी कोई अछूत नहीं होता। तुम्हारा दिल पवित्र है, यही सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो तुमने सेवा और दया दिखाई, किसी भी पूजा से कम नहीं। दयालु इंसान को भगवान अच्छाई का फल जरूर देता है। ब्राह्मणी के शब्द सुनकर चंदा रोने लगी। पहली बार किसी ने उसके लिए अच्छा बोला था। फिर चंदा ने जैसे ही बुढ़िया को नहलाया, वह माँ दुर्गा के रूप में आ गई। चंदा हैरान हो जाती है। माँ दुर्गा? उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि माँ दुर्गा उसके सामने है। उनके चरणों में गिर जाती है। मैं धन्य हो गई माँ, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हुआ। चंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में करुणा और सच्चा प्रेम है, सच्ची आस्था है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सफल हुई।
मांगो चंदा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। चंदा कहती है, माँ मुझे भी समाज में सम्मान चाहिए, कोई मुझे अछूत ना समझे, मुझे ऐसा वरदान दो। चंदा की करुण प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा उसे वरदान देती है। चंदा, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद कोई भी तुमसे घृणा नहीं करेगा। अब से नवरात्रों में, पूजा उत्सव में मेरी प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हारे आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। तुम्हारे आंगन की मिट्टी के बिना बनाई गई मेरी मूर्ति अधूरी मानी जाएगी। मैं पूजा को तभी स्वीकार करूँगी जब मेरी मूर्ति बनाने में तुम्हारे आंगन की मिट्टी मिलाई जाएगी। अब से समाज में तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। और फिर चंदा को आशीर्वाद देके माँ दुर्गा चले जाती है। तो वहीं रात को पंडित को सपना होता है। मैं चाहती हूँ आने वाले नवरात्रों में दुर्गा पूजा के लिए जो मूर्ति तैयार की जाएगी उसमें चंदा के आंगन की मिट्टी मिलाई जाए। अभी मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करूँगी और आप स्वयं उस मिट्टी को लेने जाओगे। अभी गांव वालों ने पुजारी की बात मानी और चंदा के घर चले गए। चंदा, हमें माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहिए। चंदा के चेहरे पे खुशी की लहर थी कि आज माँ दुर्गा ने उसे समाज में सम्मान दिला दिया। चंदा पुजारी को अपने आंगन की मिट्टी देती है। तब से सभी गांव वाले उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।